तकनीकी खामियां होती हैं। ये क्या है कि अपने को आलस्य और नॉलेज नहीं हो तब ऐसा होता है। या तो उसको नॉलेज है, आलस्य कर रहा है, या उसको नॉलेज है ही नहीं। आपने देखा बिहार के अंदर कोई डॉक्टर है जो ऑपरेशन करके छोटी छोटी कैंचियां हूँ जी ज्यों कैंची माई नहीं छोड़ टांका लगा दिया, सिम दिया, आज फिर दोबारा वो अड़चल करी जन सोनोग्राफी करे जन माई ने तो कैंची भूल गया, फिर उनको पहाड़ रखे वो तो कोई कपड़ा की नहीं खोलिया जाओ जुड़िया जाओ या कोई मतलब थोड़ी है। टी टी पर क्या डॉक्टर बनी ना, जहाँ को परिणाम छे टी पर डॉक्टर बनवा को नीट वीट में थे देख रहे जो। तो ये अपने को ध्यान रखना है, सड़क पर वर्तीय मार्ग पर गति करता हुआ वाहन, तो वाहन के टायर और सड़क के बीच में एक बल लगता है, उसे तो कहते हैं घर्षण बल। कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल। और उस ट्रक और वो जो केंद्र बन रहा है कर्व, उसके बीच में एक बल है, उसको बांध रखा है, उसका नाम क्या है? अभिकेंद्रीय बल। क्या नाम है? अभिकेंद्रीय बल। ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब अपन इन सबको लिख लेते हैं। इस साइड में तो दो ही उदाहरण आएंगे, इसके तो दो ही उदाहरण अपकेंद्रीय के दो। एक तो क्या है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुलाई, वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुलाई, वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुलाई। देखना वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डालने के बाद है ना, बाहर की ओर फेंकते हो ऐसे, बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। और एक अपने को ध्यान रखना, दूध से क्रीम निकालते समय, दूध से क्रीम निकालते समय, क्रीम निकालते समय, ये भी कौन से सिद्धांत पर काम करता है? निकालते समय, निकालते समय, ये भी कौन से सिद्धांत पर? अपकेंद्री। तीसरा ऐसे भी आ जाता है कई बार, दही से मक्खन निकालते समय। क्रीम में मक्खन में फर्क होता है। क्रीम तो काचा दूध में कई कई की जगह गाँव में भी कई कई दूध या ना बहुत बदमाशी, पहली वो क्रीम ने निकाल लेगा और पाचा फिर वो दूध में पानी मिला मिला, कई कई तरह का बदमाश रीची जो बरसात में जोड़ा में मिला ले जाए, जो फिर कोई दूध आड़ा दूध गा ले जिटे मीट की ओर आ जाए छपक दे। एक आपने मजाक नहीं देखा, एक कोई वीडियो आया था, तो एक मीट की आ गई दूध गा ले जाना, फिर वो जो भाभी जी दूध आड़ा अजी ये मेंढक की अजी ये तो किस्मत आड़ा खाऊं जी, कोई थारा तो बढ़िया निकले, मतलब जोड़ा में ही गाल ले पानी। ऐसा नहीं करना चाहिए। दही से मक्खन निकालते समय, मक्खन निकालना। अब सुनो मेरी बात, दही से मक्खन निकालते हैं तो बीच के अंदर वो तो सेंटर हो गया और वह चारों तरफ इकट्ठा हो जाए। मक्खन भी हर कोई ने कौन काटवा, कई कई से जो नहीं पतलो पातलो कर रही है फैला फुलू दीजिए हिंद में भी निकलेगा ना कि ए बेटी सीख जा, पाचे तेरी थोड़ा देना पाचे ज्वाइनिंग हो बाड़ी छे, पाचे फिर ऊंडे भी तो जार के से जो गीन ने काटवा होगा तो फिर मम्मी ने दोष देगा कि भाई से जो इन सिकाई को ना। ठंडा गर्म का कुछ इसमें फर्क होता है। परात कर कुड़ कुड़ने की काटवा हो बढ़िया, एक ये तो बढ़िया काट दोगा मुन थाक डगलिया काटो तक काट दिया देवन तवा दोगा। ये किस में आएगा? अब केंद्रीय में आएगा। लिखना स्टार्ट कर दो, अब परिभाषा लिख लो। सत्संग कर रहे, सत्संग, हाँ कोई सा भी मतलब हो कैसी भी हो, सुनो वो फैट निकालवा की बोला था पहली डेयरी माले के चाहिए कि फैट निकालवा के लिए मशीन पहली कंप्यूटर वाली तो आती को ना, तो मैं छोटी छोटी शीशा का मायने भर और चारों तरफ छेक जो अया लगा दे चा, अया छोटी छोटी, और बीच के मायने 1 किलो, तो फिर उन्हें दूध दे बात आ जा नहीं छेक जो कोई ने छड़ा दे जो दूध आलो यार तेरे मायता कछिन घुमा खूब चक्री, और वह कई कई है जो यहाँ कर जो उसका मारे उन्हें खूब घुमा देते, तो वो खूब घुमा बासु के छे कि वो अब केंद्रीय वालों बल, तो वह जो दूध है ना दूध वह शीशा में डाला मुका माई सु क्रीम से जो अलग वेर ऊपर आ जाएगी, यानी कि इस दूध में कितना फैट है, वसा फैट पहले ये निकाला जी ना, आप फेंट बोला जगह हम 10 फेंट है जी, वो फेंट को ना वे फैट छीवे, पर कोई नहीं खा जो 5 फैट आया जी, हे क्या का फैट आया जी, फेंट आया जी, फेंट को ना वो फैट है। आधी से ज्यादा चीज आप गलती बोला चा, गलती बोला चा, नल आगा नल का दे को नया आज तक की पानी आओ, हाँ दूध भैंस को दे रहे हो छू,
અહીંયા कहणु चाहे भैंस को दे रहा है, અહીંયા कोना के दूध दे रहा है, तो वो भी अपकेंद्रीय ही है, वो भी क्या है, अपकेंद्रीय ही है। अब लिखो परिभाषा, एक नंबर में लिखो परिभाषा। अब देखो दोनों दोनों बल पूरे हो गए, फिर निकला क्या, उसी में निकलना चाहिए ना, वो तो तरंग है, जल तरंगे हैं वो तो, जल तरंगे। लिखो, देखो दोनों बल खत्म हो गए और बातों बातों में समझ भी लिया अपन ने। अभी केंद्र की परिभाषा लिखो, किसी वर्तीय मार्ग पर, हाँ अभी केंद्रीय वाली लिख जो पहलाड़ी की, एक नंबर परिभाषा, इधर उधर मन चेप दीजो। लिखो, किसी वर्तीय मार्ग पर यदि कोई वस्तु गतिमान है, यदि किसी वर्तीय मार्ग पर यदि कोई वस्तु गतिमान है, यदि किसी वर्तीय मार्ग पर यदि कोई वस्तु गतिमान है, यदि कोई वस्तु गतिमान है, तो उस वस्तु पर, उस वस्तु पर, उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल कार्यरत होता है। उस वस्तु पर, उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल कार्यरत होता है, उस बल को ही केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर के आगे कोष्टक में यहां भी लिखो, कई बार यहां भी आ जाएगा केंद्राभिमुख, केंद्र की ओर कोष्टक में लिखो केंद्राभिमुख, क्या बन जाएगी लाइन, बन जाएगी लाइन। यदि वर्तीय मार्ग पर यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर कोष्टक में केंद्राभिमुख एक बल कार्यरत होता है, उस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। केंद्र की ओर कोष्टक में केंद्राभिमुख, केंद्र की ओर कोष्टक में केंद्राभिमुख कोष्टक बंद एक बल कार्यरत होता है, उस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लिख दिए। अब आप केंद्रीय बल की परिभाषा लिख लो, मुंह परिभाषा ने टीप लो, इम केंद्र की बाहर की ओर कर दीजिए। अब केंद्रीय की लिखो, अब केंद्र, यदि वर्तीय मार्ग पर कोई वस्तु गतिमान है तो, यदि वर्तीय मार्ग पर कोई वस्तु गतिमान है तो, यदि वर्तीय मार्ग पर कोई वस्तु गतिमान है तो उस वस्तु पर, उस वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, उस वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर कोष्टक में केंद्राभिमुख, कोड पे देख लो, कोष्टक में केंद्राभिमुख, हाँ, उस वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर कोष्टक में केंद्राभिमुख एक बल कार्यरत होता है। केंद्र से बाहर की ओर केंद्राभिमुख एक बल कार्यरत होता है, उस बल को ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं, उस बल को ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं। लिख दिए भाई। नेक्स्ट लिखो, अब अभी केंद्रीय बल में लिखो 2 नंबर, इस साइड के कॉलम में लिखना ना, अभी केंद्रीय में 2 नंबर लिखो। यदि वर्तीय मार्ग पर गतिमान वस्तु का द्रव्यमान m है,
यदि वर्तीय मार्ग पर गतिमान वस्तु का द्रव्यमान m है, यदि वर्तीय मार्ग पर गतिमान वस्तु का द्रव्यमान m है और वेग v है, और वेग v है, वेग v है, वेग v है, तथा वर्तीय मार्ग की त्रिज्या r है, तथा वर्तीय मार्ग की त्रिज्या r है, तो लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, लगने वाला अभिकेंद्रीय बल निम्न प्रकार होगा। ये सूत्र लिख लो और फिर ये सब लिख लो ऐसे कैसे। ये सूत्र लिख लो, उस साइड में लिखा है तो उस साइड में वो लिख लो, फिर इस साइड में भी यही लिख दो सेम। अपन ने इस साइड की बात लिखी है ना, अभी केंद्रीय वाली बात लिखी है, तो अभी केंद्रीय वाली साइड में ये सूत्र लिख दो, और अब केंद्रीय वाली साइड में वो डायरेक्ट ही सूत्र लिख दो। लिख दिए, mv² अपॉन r। और एक बात ये भी ध्यान रखना बाबू, वो वस्तु वेग में रहेगी ना, जितना ज्यादा वेग होगा उतना ही ज्यादा बल लगता है, वेग कम हो जाएगा तो बल कम हो जाता है। मौत के कुएं में साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाओ अच्छा, पहले तो छोटो से कुआं बना लकड़ी को, अब बड़ो बनाऊं जी लकड़ी को जी, मोटरसाइकिल और मारुति भी चलाऊं जी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस तो खैर करनी पड़ेगी, कई बीच में पड़ जाए जनाब। उसमें क्या होता है, कैसे चढ़ाते हैं उसमें, समझ रहे हो? देखो एक बार मौत का कुआं का मायने मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे, चढ़ाऊंगा, फिर उसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। वर्तीय मार्ग में वस्तु गतिमान है, चाहे पाचा हाथ छोड़ दो, चाहे सो जाओ या हो जाओ, वह गतिमान छू के रेस ने बांध दीजिए। तो उस वस्तु और केंद्र के बीच में एक बल उसको बांध लिया, जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। क्या नाम है? अभिकेंद्रीय। अगर उसका वेग कम कर देंगे, स्पीड कम कर दो, या अचानक की ब्रेक लगा वो कर दो, तुरंत आ जाएगी। देखो ये सूत्र क्या कह रहा है, V0 होते ही F0 हो गया, V0 होते ही क्या हो गया, F0 धड़ाम से आ जाएगी। फिर उसको वेग धीरे 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 वेग कम करके फिर नीचे की ओर उतार लेते, लेकिन वेग में रखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे कह रहा है, वेग ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा, और वेग कम होगा तो बल कम लगेगा, और वेग 0 हो गया तो तुरंत ही गिर जाएगा, तुरंत ही गिर जाएगा। तो लिखो, लिख लिए क्या सूत्र? गाड़ी मिस्टेक हो जाएगी तो पड़ेगा मरेगा, पर वह को ना वह सुधारना किच वह जाए तो फिर पड़ जाएगा ना भैया, बार हो जाए तो अब बार तो कहता के ही हो जाए, इधर थी मड़ के ही हो जाए। हाँ, तो लिख लिए क्या ये? तो के की बात लिख दिया, आवाज बढ़ाएं कम करेंगे। अब चित्र बना लो और ये लिख लो ऐसे कैसे। चित्र सावधानी से बनाना, दोनों चित्र अलग अलग हैं, डायरेक्शन का फर्क है, कहना तो एक ही चेप लो निदम, उसमें बाहर है और इसमें अंदर। पाचे फिर गुरजान दोस्त दोगी, क्या नहीं दिख रहा? गौर कर बेटा, वो तो अंदर की ओर, ये बाहर की ओर देख, देख, अरे देख कोई बात ना, देख या तो देख माइन है, अंदर की ओर है, और इसमें क्या है, सारे बाहर के। हाँ, ये देख अंदर की ओर है। अरे अब बता दिया ने यार, अब पूरा चेंज दोबारा करवाओगे कि तूने कह दिया कि ये अंदर से या बाहर से, बता भी दिया, फिर और बना दिया भाई, बस अब उतार ले।
टेकड़े अंडे खुदाई मिली अर्थ को कटील साल लिख लेना ये किस क्या क्या मतलब है ना। अब उदाहरण लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर घूमते हैं, उसमें कौन सा बल? बताओ अब वीर, आप बताओ कौन सा देगा। वैसे तो उसमें बैलेंस रहता है, लेकिन फिर भी अंदर की ओर अपन देखे तो अब भी आएगा। रदरफोर्ड है कोई जो ना मायने कहीं कौन पढ़ रहा। तो नील्स बोर ने क्या समझाया था कि अंदर की ओर अभी केंद्रीय लगता है, एक स्थिर वैद्युत बल, दोनों बल आपस में संतुलित हुआ क्या ना, सही रहे अभी केंद्रीय। हाँ, अब उदाहरण लिखवा देता हूं। चलें? तो उत्तर लिख ही लिए। पहले तो ये लिख लो, फिर इस साइड में ज्यादा उदाहरण आएंगे। हाँ, अब दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। ये तो अभी वाले हैं और वो अप वाले हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। लिख ले भाई। लिख दिए भाई। अरे बतलाओ मत। वैसे आपको जानकारी के लिए कई लड़के कई लड़के मैदान को ना सारा कोई मजा ले लेगी, लेकिन मजा को भंडारो जब पहला मजा का भर लिया है। बार बार
बस जिंदगी में एक बार कोचिंग करनी चाहिए, और वो भी करनी चाहिए, असले पढ़ना चाहिए। पूरी पढ़ाई एक बार करो, बार बार मत करो, टाइम पास होता है बार बार। एक बार कोचिंग करो, मन से करो, और पूरा पाठ्यक्रम पढ़ो। चले भाई, जल्दी लिखो जल्दी। इस साइड में तो इत्यादि लिख देना, इसके तो 3 ही है, इस साइड में और हैं। बार बार थोड़ी बोलू, सारो उतार लू, छह पी का भी उतार लो और अब का भी उतार लो, सब उतारना है। आगे बढ़े, लिखो 4 नंबर लिखो इसमें, 4 नंबर लिखो, 4 नंबर लिखो। रह गए क्या? सेपटी की देख लो, 4 नंबर लिखो भाई। किसी डोरी के पत्थर बांधकर, लिखो 4 नंबर। किसी डोरी के पत्थर बांधकर सिर के चारों ओर, किसी डोरी के पत्थर बांधकर सिर के चारों ओर वर्तीय मार्ग में घुमाने पर, किसी डोरी के पत्थर बांधकर सिर के चारों ओर वर्तीय मार्ग में घुमाने पर उस डोरी में, उस डोरी में केंद्र की ओर, उस डोरी में केंद्र की ओर इसी डोरी के पत्थर बांधकर सिर के चारों ओर वर्तीय मार्ग में घुमाने पर उस डोरी में केंद्र की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। यह अभिकेंद्रीय बल का ही कारण है। खिंचाव उत्पन्न होता है, यह अभिकेंद्रीय बल का ही कारण है। कौन से बल का कारण है? अभिकेंद्रीय बल का। ठीक है, उसमें नहीं, वो तो जुड़ा हुआ है ना गाड़ी में। तो किसका बल? पहिया होता है। इसमें क्या होता है कि केंद्र की ओर में वही आएंगे, वस्तु किस में घूमनी चाहिए? वर्तीय मार्ग। पहिया वर्तीय मार्ग में, पहिया दूरी पर घूम रहा है। पहिए में 2 गति होती है, एक तो दूरी घूर्णन पर, एक्सल घूमज है ना, एक्सल, वो एक्सल के चारों ओर। पत्थर कहाँ घूम रहा है? चारों ओर। वर्तीय मार्ग बोला गया ना, वर्तीय मार्ग पर गति होनी चाहिए। घूमने वाली चीज कहाँ पर होनी चाहिए? सर्किल में होनी चाहिए। घूमने वाली चीज कहाँ पर होनी चाहिए? सर्किल में, वर्तीय मार्ग में होनी चाहिए। समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ? घूम वाली चीज बाहर होनी चाहिए, वर्तीय मार्ग पर, उनके उनके बीच को बल चाहिए। और लिखो 5 नंबर लिखो इसमें, इसमें 5 नंबर लिखो। मौत के कुएं में, मौत के कुएं में, इंपॉर्टेंट है ये। मौत के कुएं में कार या मोटरसाइकिल चलाना, या साइकिल भी लिखा हुआ जाता है परीक्षा में। मौत के कुएं में वाहन चलाना, ऐसे लिख लो आप तो। मौत के कुएं में वाहन चलाना, मौत के कुएं में वाहन जो चलाते हैं ना, वाहन चलाना, मौत के कुएं में वाहन चलाते हैं, वह भी केंद्रीय बल के कारण ही संभव है।
अब वाहन चाहे कोई भी हो, साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी। 6 नंबर, 6 नंबर उदाहरण लिखो। किसी वर्तीय मार्ग की सड़क पर, किसी वर्तीय मार्ग की सड़क पर, वर्तीय मार्ग की सड़क पर वाहन के घूमते समय, वर्तीय मार्ग की सड़क पर वाहन के घूमते समय सड़क व टायर के मध्य, सड़क व टायर के मध्य घर्षण बल लगता है, सड़क व टायर के मध्य घर्षण बल लगता है तथा सड़क व टायर के मध्य घर्षण बल लगता है तथा उस वाहन और सड़क के केंद्र के बीच, उस वाहन और सड़क के केंद्र के बीच, उस वाहन और सड़क के केंद्र के बीच अभिकेंद्रीय बल कार्यरत होता है, अभिकेंद्रीय बल कार्यरत होता है जिससे, जिससे वाहन केंद्र की ओर झुका हुआ होता है लेकिन गिरता नहीं है, वाहन केंद्र की ओर झुका हुआ होता है लेकिन गिरता नहीं है। कैसे नहीं लिख रहा हूँ, कह रहा दे रहे हो, कैसे नहीं लिख रहा, इसके पास तो ये क्यों नहीं लिख रहा, तू खुद लिखा करी कंधे बस के, पेन मेरे पास ले लेता, लिखा कर बाबू। हाँ तो पेन ले लिया कर चाहे, लेकिन खुद लिखा कर। लिख दिए क्या, सारणी को बंद कर दो। तो ये तो कौन से बल, अभिकेंद्रीय, और ये हो गया अपकेंद्रीय। अब लिखो, आगे लिखो, पेशीय बल, पेशीय बल, पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है भाई, देखो पेशी निर्जीव वस्तु क्या होती है कि सजीव के, टेबल का कोई मांसपेशी थोड़ी सी, कोई टेबल है साहब मेरे तो मांसपेशी टूट गया आज, कौन है ना। तो पेशी किस में होती है, सजीव में। और सजीव क्या होते हैं, जीव जंतु। सजीव क्या होते हैं, जीव जंतु। तो किसी भी जीव जंतु की, किसी भी जीव जंतु की पेशी बोल दो या मांसपेशी बोल दो या मसल्स बोल दो, यानी कि किसी जीव की पेशी या मांसपेशी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल। बस ये तो इतनी सी बात है। इसके उदाहरण बहुत सरल बात है, इन्हें भी एक बार रीट में पूछ लिया जा, बहुत ही सरल है, पर ध्यान रखवा की बात है। बैल गाड़ी खींचता है तो कौन सा बल, पेशीय बल। ऊंट गाड़ी खींचता है, पेशीय बल। पाडा गाड़ी खींचता है, पेशीय बल। उत्तर प्रदेश में पाडा गाड़ी बहुत ज्यादा है, घर घर में ही पाडा गाड़ी थी उत्तर प्रदेश में, पाडा बोगी बोली जी। चींटी छोटे छोटे दानों को, मुंह में नहीं लेना है पेन को, चींटी छोटे छोटे दानों को अपनी ओर खींचती है, ले जाती है कहीं भी इधर उधर, तो चींटियों कौन सा बल, पेशीय बल। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप कॉपी में लिख रहे हो, कौन सा बल। आप लड्डू खा रहे हो, मुंह में देखे ऐसे फोड़ फोड़ के, कौन सा बल। चांटा लगा रहे हो किसी के, पेशीय बल। बोतल को बीच रहे हो, ढक्कन खोल रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, पेशीय बल। सारे पेशीय बल है, समझ गए ना। हाँ, कोई भी हो, किसी जीव की पेशी के द्वारा लगा गया बल कौन सा बल होता है, पेशीय बल। तो लिखो परिभाषा, परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो, जीव जंतुओं द्वारा। लिखो भाई, लिखो भाई, लिखो लिखो। अरे तू जो लेट करे थे लिख ले। किसी किसी
मैं नहीं कौन चाल। क्या बोला? जीव जंतुओं द्वारा पेशी या मांसपेशियों द्वारा जीव जंतुओं द्वारा पेशी या मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर पेशी या मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। पेशीय बल कहलाता है। पेशीय बल किसे कहते हैं? किसी भी जीव जंतु के द्वारा पेशी से जो बल लगता है उसे पेशीय बल कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या क्या हैं? बैल द्वारा गाड़ी खींचना, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो। ऊंट द्वारा गाड़ी खींचना, घोड़े खच्चर, पाडा बोगी। अंग्रेजी वाला कुछ जान पूछ पाडान के खींचे अंग्रेज। चींटियों द्वारा अनाज कणों को दूसरे स्थानों पर ले जाना। बस ज्यादा मत बोल। मनुष्य द्वारा क्रियाकलाप इत्यादि। क्रियाकलाप अपना रोटी खावो तोड़बो है, ये सब आ गए। हाँ, तो ये पेशीय बल हो गया। पेशीय बल संपर्क बल में आता है। ये कौन से बल में आता है? संपर्क में, क्योंकि बिना संपर्क के बल लग ही नहीं सकता। पेशीय बल तभी लगेगा तब वस्तु और पेशी के बीच में क्या होना चाहिए? संपर्क होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। आपको लिखवाया था ना एक दिन संपर्क बल के अंदर ऐसे कि भाई संपर्क में आएगा। इसके बाद में लिखो घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल, आगे लिखो घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो भाई घर्षण बल क्या होता है, सुनना इसकी परिभाषा, सुनना, छोटी सी बात है। किसी वस्तु और सतह के मध्य एक बल होने वाली गति का विरोध करता है, उस बल का नाम ही क्या होता है? घर्षण बल। क्या बोला मैंने? किसी वस्तु, ये कोई वस्तु है, किसी वस्तु और सतह के मध्य, बोर्ड पे ध्यान दो भाई, ये तो वस्तु है और ये सतह। किसी वस्तु और सतह के मध्य एक बल होने वाली गति का क्या करता है? विरोध। इस बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है। ये अपने पास में बॉक्स है, ये वस्तु है, ये सतह है। घर्षण बल कौन सी दिशा में लगता है? विपरीत दिशा में। घर्षण बल को कैसे लिखते हैं? एफ, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इसलिए शॉर्ट में यहां नीचे क्या लगा देते हैं? एफ, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो क्या होता है घर्षण बल? किसी वस्तु और सतह के मध्य एक बल होने वाली गति का क्या करता है? विरोध। उस बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। अब इसमें एक बात देखो, ध्यान देना, ये जो घर्षण बल होता है ना अपने पास में, घर्षण बल घर्षण बल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। एक तो होता है स्थैतिक घर्षण बल। कौन सा होता है बाबू? स्थैतिक घर्षण बल।
अंग्रेजी में स्टैटिक बोल देते हैं इसको। और दूसरा कौन सा होता है? गतिक घर्षण बल, काइनेटिक, गतिक घर्षण बल। और गति घर्षण बल दो प्रकार का होता है। गति दो प्रकार से हो सकती है, एक तो सर्पी, कोई चीज सरक सरक करके चले, और एक लोटनिक। लोटनिक का मतलब क्या होता है? लुढ़क करके चले, लोटनिक। अब एक बात देखो भाई, रुको, गति घर्षण बल कितने प्रकार का है? दो। एक तो कौन सा? सर्पी, और एक दूसरा लोटनिक। एक बात देखना बाबू, ध्यान दो, सुनो। अगर वस्तु स्थिर है, सुन रहे हो मेरी बात? अगर वस्तु स्थिर है, गति नहीं कर रही, तो वहां पर कौन सा बल का मान ज्यादा है? स्थैतिक घर्षण बल का मान ज्यादा है। क्यों? जैसे देखो, ये यहां पर है, वस्तु और सतह के बीच में कौन सा बल है? घर्षण बल। तो यहां पर अब मैं इसके धक्का लगाऊं, और ये मेरा लगने वाला बल कमजोर है, और इसके बीच लगने वाला बल मजबूत ज्यादा है, तो वस्तु क्या रहेगी? स्थिर। और अगर मेरा बल ज्यादा हो जाए, ये कमजोर हो जाए, तो वस्तु किस में आ जाएगी? गति में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? गति में। जैसे अपन टेबल को खींचे, नीचे कोई खुरदरी चीज हो तो ये अटक जाएगी, खूब ताकत लगा लो, नहीं आ रही, इसका मतलब अपना बल कम है और स्थैतिक घर्षण बल का मान ज्यादा है। और अगर गति में आ गई, तो अपना बल है जो, तो क्या हो गया? ज्यादा, और नीचे लगने वाला घर्षण बल क्या हो गया? कम हो गया। हाँ, परिभाषा लिखो इसकी, लास्ट एक लाइन लिख लो, टाइम भी हो गया। परिभाषा लिखो, परिभाषा। किसी वस्तु और सतह के मध्य घर्षण बल की परिभाषा लिखो। किसी वस्तु और सतह के मध्य, किसी वस्तु और सतह के मध्य, किसी वस्तु और सतह के मध्य एक बल होने वाली गति का विरोध करता है। किसी वस्तु और सतह के मध्य एक बल होने वाली गति का विरोध करता है, उस बल को ही घर्षण बल कहते हैं। किसी वस्तु और सतह के मध्य एक बल होने वाली गति का विरोध करता है, उस बल को ही घर्षण बल कहते हैं। बाकी अध्ययन करेंगे नेक्स्ट डे। अब आप बोर्ड पे जो भी बात लिखी हुई है वो सब उतारनी है आपको, ऐसे कैसे सारी चीज उतार लो, ऐसे कैसे। बाकी अध्ययन नेक्स्ट डे। धन्यवाद।